गुड मॉर्निंग बच्चों। सबको नानी के घर जाना है कि नहीं जाना? हाँ भाई जाना है, सबको नानी के घर जाना है। कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 6 का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। अगर आप इसे कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर किताब से ही मिलता जुलते क्वेश्चनों से बना गया है। ठीक है, चलो देखते हैं मॉडल पेपर में क्या दे रखा है। तो मॉडल पेपर जो एग्जाम में पेपर आता है उसी टाइप का होता है और उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस की संख्याएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन सवाल कुछ इसी प्रकार के होते हैं। मुझे आशा है आप इस मॉडल पेपर को कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर्स आएंगे और फिर आप नानी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में चले जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके जो पेपर होगा, आपका पूरा 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो उसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और हिंदी में कहें तो खंड का, खंड खा, खंड गा, ऐसे कुछ होते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके मॉडल पेपर में आते हैं। आप उन्हें कोशिश करें तो आप जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले कह रखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कौन दशमलव भिन्न बड़ा है, यानी ये दो भिन्न दे रखी हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 0.5 या 0.05। अब इसमें से कौन बड़ा है ये देखना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 5/10 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके पॉइंट को हटाने के लिए 5/100 हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो, हमारे घर में एक पिज्जा है, अगर 2 भाई बहन है तो आधा आधा मिलेगा। अगर ज्यादा जने हैं तो उसका भी आधा हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा। तो 1/5 बड़ा भाग होता है और 1/100 छोटा भाग होता है। आप कर लोगे आराम से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी का कुछ ऐसे ही दे रखा है, वो भी कर लोगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 दे रखा है चित्र में, यानी चित्र दे रखा है आपका ये वाला AOB एक सरल रेखा है और कोण BOC 120 अंश है। तो सरल रेखा हमारी ये होती है, और सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है बच्चों, पता है? हाँ पता है, 180 अंश का। और 180 अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश में से 120 अंश का तो ये बन गया। अब कितना बचा, सोचो। सोच लिया, 60 का बना। तो ये कोण कितने का होगा, 60 का। अब अपना प्रश्न दे रखा है 3, अपने दैनिक जीवन में सर्वागसम आकृतियों के उदाहरण लिखो। अब अपने जीवन में सर्वागसम आकृतियों के उदाहरण, यानी ऐसी दो आकृति जो देखने में एक जैसी लगती हो। बताओ कौन कौन सी। अरे बेटा, एक तो आपके हाथ में मोबाइल है, एक आपका मोबाइल हो गया, एक मम्मी पापा का मोबाइल हो गया। देखने में तो एक जैसे ही है ना। एक ये उदाहरण हो गया, एक उदाहरण और लिख देना। ये सर्वागसम के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न प्रत्येक भिन्न को प्रतिशत रूप में व्यक्त करो। बहुत सिंपल है। तो प्रतिशत रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, चलो हम पहला देख लेते हैं।
ये लिखा है 3/5, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे 100 का और नीचे भी गुणा कर देंगे 100 का। अब शर्त क्या है कि हमें नीचे 100 रखना है, तो ऊपर हमारा 300 हो गया और नीचे हमारा हो गया 5 × 100। तो 5 से हम 300 को काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो ऊपर हो जाएगा 60 बट्टे नीचे हो जाएगा 100। अब नीचे अगर 100 रहे और ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो प्रतिशत में बदल जाता है, तो अब हम इसे लिख देंगे 60%। सब सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, निम्न अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करो। ये जस्ट इसका उल्टा है, तो आप इसे भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न के अंक समान हैं। तो अब पहला प्रश्न दे रखा है, लाभ ज्ञात करो। क्रय मूल्य दे रखा है इतना। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, परचेस प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो हमें लाभ ज्ञात करना है। लाभ ज्ञात करना है, कैसे करते हैं, लाभ के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस बट्टे परचेस प्राइस। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हानि ज्ञात करो। यानी क्रय मूल्य हमारा इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो हानि के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें हानि मिल जाती है। अब प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, निम्न के रिक्त स्थानों को भरिए। अब इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल से आपको ये ब्लैंक स्पेस यानी ब्लैंक बॉक्स आपको भरने हैं। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों के ही हैं। अब प्रश्न नंबर 4, एक पार्क का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेमी हैं। तो बेटा एक पार्क है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। और भुजा कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। 8 दे रखी है, एक ही भुजा दे रखी है ना बेटा। तो सोचो सोचो अबे सोच तो लिया। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड का क्या होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो पहले का कितना हो जाएगा, 8 × 4, 8 × 4 = 32। और दूसरे का कितना हो जाएगा, 8 × 8, 8 × 8 कितना, 64 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, -1050 और 815 के योग को इतने में से घटाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों इन दोनों को जोड़ लो। अब जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या किसकी ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है। माइनस में से इतना घटा देंगे तो ये एक आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को इसमें से घटाना है, फिर इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी के अंक 2 हैं। तो पहला कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक का आधार व घात बताइए। आधार कौन सा होता है, जिस पे घात लगती है, और घात कौन सी होती है, आधार के ऊपर घात लगती है। तो ये -1 हमारा आधार है और 5 हमारी घात है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ
आधार पे इसको लगा दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है, गुणा करना है, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न नंबर 4 दे रखा है -3 की कितनी घात -81 के समान है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें -81 में भाग दे देंगे -3 का। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 81 किससे कटेगा, 3 से, कितनी बार, 27 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27। अब 27 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना, 3 × 9, 9×3 = 27। तो हमारा आ जाएगा 3 पे घात 3। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अगला प्रश्न है सरल करो। सरल करो, अरे ये तो बहुत सिंपल है। 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2 भिन्न बन गई, इसको सरल कर लेंगे, लासा लेके नहीं है। दूसरा भी इसमें 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8, और इसका भी लासा लेके भिन्न कर सरल कर लेंगे। इसे इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है गुणा करो। अरे ये तो छोटे बच्चों का आ गया, कच्चा 1 2 का। तो क्या करना है, गुणा करना है, 1/4 गुणा 5 हो जाएगा 17 × 9/10, ये भी कर लोगे। अब भाग दो, अब भाग देना तो सबको आता है, इसमें क्या बताना, कर लोगे। देखो 5 सही 1/2 में भाग देना है इतने का, जब भाग करते हैं तो संख्या पलट जाती है, हो जाएगा हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 8, घात रूप में लिखिए। अरे ये तो चिड़िया कबूतर उड़ने वाली बातें हो गई। तो -5 -5 -5 -5 कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो -5 लिख के नहीं 4 लगा दो ना घात। अगर 5 बार लिखा है तो 5 घात लगा देंगे, बहुत सिंपल है, कुछ करने लायक नहीं, आराम से करके आना, बहुत अच्छा है। ऐसे को सुनाएंगे, एक आदमी 1 घंटे में 5 सही 3/4 किलोमीटर चल सकता है, और 4 सही 1/2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। अरे बहुत सिंपल है, राम एक बार में 5 सेब खा सकता है, तो 3 बार में कितनी खाएगा, गुणा कर देंगे 15, तो इसका भी इसमें गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10, एक एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेमी है और चौड़ाई इतने सेमी है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, इस सवाल को हम करते हैं, चलिए। आयताकार, क्या कह रहा, आयताकार कागज की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सही 1/2 सेमी, 12 सही 1/2 सेमी। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई 10 सही 2/3 सेमी, 10 सही 2/3 सेमी। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिखें 2 लंबाई कितना है, 12 सही 1/2
चौड़ाई कितना है, 10 सही 2/3। ठीक है बेटा, ये तो 2 ही रहा। 12 दूनी 24, एक 25, 25/2। ये कितना, 10 तिया 30 और 2 32, 32/3। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, इसे बाद में कर लेंगे गुणा, पहले हम इसे कोष्टक वाले पर लेते हैं। तो 2 और 3 का हमें लेना है एलसीएम। 2 से देंगे 1 वा, 3 में जाएगा नहीं, 3 से देंगे 1 वा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो एलसीएम कितना आया था हमारा, 6। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 25 इंटू 3, इसका इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 32 इंटू 2। ठीक, अब क्या करते हैं, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना होता है, 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, 75। और 32 का दूना कर देंगे 64 अपॉन 6। और ये हमारा 2 चल रहा था, चलो इस 2 से इसे काट देते हैं, कितनी बार, 3 बार। तो अब ये हमारा हो गया 75 + 64 अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, और 6 और 7 कितना होता है, 12 1 13, 13 की 13, हासिल हमारी कोई नहीं थी, दोबारा जोड़ते हैं, 5 और 4 9, और 6 6 12, और 1 13, बट्टे में कितना है, 3। ठीक है, अब ये इसका आंसर है। तो आंसर को हमें कैसे लेना है, सही बट्टे में ही लेना है, क्योंकि सही बट्टे में दे रखा है। अब 139 में 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, कितना बचा, 1 बचा, कितना उतारेंगे, 9, और 3 8 जा 3 3 6 जा 18, 6 जा 18, कितना बचा, 1। ये हमारा शेष बचा, रिमाइंडर्स कहते हैं इसे हम। तो अब देखते क्या है, जितनी बार भाग जाता है, यानी 46 बार गया, जितना हमारा शेष बचता है यानी रिमाइंडर्स, तो हमारा रिमाइंडर्स बचा 1। और जितने से हमने भाग दिया था उसको ऐसे लिखते हैं, यानी जितनी बार भाग गया उसे आगे लिखेंगे, जितना शेष बचा उसे ऊपर लिखेंगे, और जितने से भाग दिया उसे नीचे लिखेंगे। अब देखो ये किस में चल रहा है, परिमाप, सेमी में, तो यहाँ लिखेंगे सेमी, सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, बाकी का पेपर हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।